गुजरात में एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिनका नाम था दीपचंद। दीपचंद जी बहुत उदार थे और बहुत न्यायप्रिय राजा थे। एक बार जब वो नगर का दौरा कर रहे थे तो उनके साथ में बहुत सारे सैनिक थे। जब वो बीच नगर में पहुँचे तो वहाँ पर एक बाग था और उस बाग में आम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तभी अचानक राजा दीपचंद को एक पत्थर आकर लगा और वो पत्थर उनके माथे पर लगा। माथे से खून बहने लगा। सेनापति की जब नज़र राजा दीपचंद पे पड़ी तो उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि देखो ये कौन बदतमीज है जिसने हमारे राजा पर पत्थर फेंका है। सैनिकों ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तभी उन्हें 5-6 बालकों का एक समूह दिखाई दिया और उनके हाथ में पत्थर थे। सैनिक उन सभी बच्चों को पकड़कर सेनापति के सामने लाए। सेनापति ने कड़क आवाज में पूछा, किसका पत्थर था जो राजा को लगा? किस बच्चे ने वो पत्थर फेंका था? एक बच्चे ने डरते हुए कहा, वो पत्थर मैंने फेंका था, परंतु मैंने राजा की तरफ पत्थर नहीं फेंका। जो सामने आम का पेड़ लगा हुआ है उस आम को तोड़ने के लिए मैंने पत्थर फेंका था, जो कि गलती से राजा को लग गया। मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा कहकर बच्चा डर के मारे रोने लगा। सेनापति ने कहा, नहीं, इसे सज़ा मिलेगी। तभी राजा जो है वहाँ आए। उन्होंने पूछा, ये बच्चा क्यों रो रहा है? सेनापति ने कहा, महाराज, इसी के पत्थर से आपको चोट लगी है और आपके माथे से खून बह रहा है। इसे क्या दंड दिया जाए, आज्ञा दें। राजा दीपचंद ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके सर पे हाथ फेरा और उसको प्यार किया। सारे सैनिक और सेनापति ये देख के हैरान थे कि जिस बच्चे की वजह से महाराज को चोट लगी है उसी बच्चे को महाराज प्यार कर रहे हैं। सेनापति ने कहा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इसको आपको दंड देना चाहिए और आप इसे प्रेम कर रहे हैं। राजा ने जवाब दिया, सेनापति, जब एक पेड़ पत्थर खाकर फल दे सकता है तो मैं तो राजा हूँ इस नगर का। इन सब का राजा जो होता है वो पिता होता है प्रजा का। तो मैं छोटी सी चोट खाकर इसको दंड क्यों दूँ? और उन्होंने उस बच्चे को गले से लगा लिया। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे सभी राजा की जय जयकार करने लगे। ऐसे थे हमारे राजा जो कि बहुत ही सूझबूझ और अपनी समझ के साथ राज्य करते थे। राजा दीपचंद जी और हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। हर वक्त उनके दिमाग में
उनके दिल में, उनकी जुबान पर हर वक्त मन ही मन चलता रहता था। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वो कहते थे हनुमान जी महाराज, आपके इस जाप से मैं सभी प्रकार के तापों से दूर हूँ, सभी रोगों से दूर हूँ और सभी प्रकार की परेशानियों से दूर हूँ, टेंशनों से मुक्त हूँ और मैं आनंद में रहता हूँ। मेरे हृदय में प्रफुल्लता रहती है, माथे पे शीतलता रहती है और चेहरे पे मधुरता रहती है, होठों पे मुस्कुराहट रहती है। हे बालाजी महाराज, जब मैं अंदर से आनंदित हूँ तो मेरा मस्तिष्क ठंडा होता है और मैं अच्छे निर्णय लेता हूँ ताकि मैं प्रजा का भला कर सकूँ। तो बालाजी महाराज, जो आदमी स्वस्थ है उसके हृदय में स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन वाला ही स्वस्थ मालिक, अपने मस्तिष्क का मालिक होता है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को क्रोध आता है तो सबसे पहले क्रोध उसका विवेक हर लेता है। तो बालाजी महाराज, आपका सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। सत्संग से ही हमारा मन, हमारा तन, हमारी आत्मा पवित्र होती है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन करने से, दूध पीने से, बादाम खाने से, अन्न खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से हमारा तन स्वस्थ होता है, उसी प्रकार हे बालाजी महाराज, आपका पाठ करने से, आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो आपकी जो चंद लाइनें हैं मुझे बहुत सुख देती हैं, क्योंकि जब मैं इन्हें गाता हूँ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती है और मैं हमेशा निर्भय होकर राज्य करता हूँ। हे बालाजी महाराज, आपकी मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा है। हे बालाजी महाराज, मेरा हाथ मुझसे भले ही दूर है मगर आप सदा मेरे अंग संग रहते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज, हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहा करते थे, जो महापुरुष लोग हैं कहा करते थे, संत लोग हैं और सद्गुरु हैं, सभी ने कहा है कि ईश्वर के चरणों को छोड़कर अगर कहीं भी मन लगाओगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। हे बालाजी महाराज, आपकी कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं सभी प्रकार के दुखों से दूर हूँ और मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ और आपकी कृपा से असीम शक्ति का मैं मालिक हूँ, जो वो मुझे आपसे शक्ति प्राप्त होती है। हे बालाजी महाराज, मैं ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि जीने का आनंद तभी है हे बालाजी महाराज जब आपकी कृपा दृष्टि हमारे सर पे रहे, क्योंकि जिसके सर पे आपका हाथ होता है बालाजी महाराज, उसे पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, सभी दिशाओं से कोई भी किसी भी प्रकार के संकट के आने की आशंका नहीं रहती। आप सभी दिशाओं के संकट से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। आप सुबह के वक्त रक्षा करते हैं, दोपहर के वक्त रक्षा करते हैं, शाम के वक्त रक्षा करते हैं, रात के वक्त रक्षा करते हैं, घर के भीतर रक्षा करते हैं, घर के बाहर रक्षा करते हैं, यात्रा में रक्षा करते हैं। हे बजरंगबली महाराज, सही मायने में आपके चरणों में ही सुख का खजाना है और जो इस खजाने को पा लेता है उसका जीवन
सफल हो जाता है और जीने का यही असली आनंद है।